सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामत पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंध का 10वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में सूर्यवंशी राजा अरुण द्वारा राजकुमार सत्यव्रत का त्याग, सत्यव्रत का वन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रत होना। व्यास उवाच बभूव चक्रवर्ती स नृपति सत्य संगम मानधाता पृथ्वी सर्वां जयन् नृपतीश्वर दस्योऽस्य भयत्रस्ता यजुगिरिगुहासु च इन्द्रेणस्य कृतं नाम त्रसतस्यूरिति स्फुटं तस्य विद्युत्मती भार्या ससबिन्दो सुता भवत पतिव्रता स्वरूपा च सर्वलक्षण संयुक्ता तस्यामुत्पादयामास मान्धातादौ सुतौ नृपः पुरुकुत्सं सुविख्यातं मुचुकुन्दं तथा परं पुरुष कुतसात् ततो अरण्यं पुत्रं परं धार्मिकः पितृभक्ति तत्पश्चाद्भूत बृहत् अस्वतदात्मजः हर्यस्वस्तस्य पुत्रोरभूत धार्मिक परमार्थवितः तस्य आत्मज त्रिधन्वा भूतरुण तस्य च आत्मजः अरुणस्य सुतः श्रीमान् सत्यव्रतेति श्रुतः सोऽभूत इक्षाक्षरः कामी मंदात्मा ह्यति लोलुपः सत्यव्रतेति श्रुतः सोऽभूत इक्षावरः कामी मंदात्मा ह्यति लोलुपः स पापात्मा विप्रभार्या त्वान् काममोहितः विवाहे तस्य विघ्न स चकार नृपते सुतः। जन्मेजय, वे महाराज मानधाता सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजाधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर सभी दस्यु अर्थात लुटेरे भग गए थे। इस कारण इंद्र ने इन्हें त्रस्त दस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। महाराज शिशुबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता रूपवती तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इससे मानधाता उनसे 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरकुत्स तथा दूसरा पुत्र मुचुकुंद नाम से विख्यात हुआ। उनके बाद पुरकुत्स ने अरण्य नामक एक पुत्र हुआ। वे परम धार्मिक तथा पितृभक्त थे। उनके पुत्र बृहदस्व थे। उन बृहदस्व के भी हरिवस्य नाम का पुत्र हुआ, जो परम धर्मनिष्ठ था, परम धर्मार्थ ज्ञानी था। उनके पुत्र त्रिधन्वा हुए और त्रिधन्वा के कारण धन्वा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु वह स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्धि तथा अत्यंत लोभी निकला। एक समय की बात है, उस पापी ने काम शक्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। तब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था। उसी समय विवाह मंडप में ही उस राजकुमार ने वह विघ्न उपस्थित किया था। मिलित्वा ब्राह्मणस्तत्र राजानम अरुणं नृपः ऊचु वृषं सुदुःखार्थास्मेति चास्कृतं पप्रच्छ राजा तान् विप्रान् दुःखितान् पूर्वाचनः किं कृतं मम पुत्रेण भवताम् अशुभधिया तस्मिन् सम्यक् दिजा वाक्यं राजो विनयपूर्वकम् तद ऊचुः त्वत् अरुणं विप्राकृतासि
सर्वचना भृशम। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे और अत्यधिक दुखित होकर के बार बार कहने लगे, हाय हम लोग मारे गए। राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया है? तब राजा की ये वाणी सुनकर विप्रगण ने विपुल आशीर्वाद देते हुए उसे विनम्रता पूर्वक कहा, ब्राह्मण उवाच, राजन राजन तव सुतेन अद्य विवाहे प्रहृता किल विवाहिता विप्रकन्या बलेन बलिर्नाम्बरः। ब्राह्मण कहते हैं, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया। व्यासोवाच, श्रुत्वा तेषां वचस्तथ्यं राजां परम धार्मिक पुत्रम आह वृथानाम कृतम ते दुष्कर्मणः। महाराज जन्मेजय से ये चूंकि व्यास जी कहते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि उनकी तथ्यपूर्ण बात सुन करके परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा, यह कुकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया। हे दुर्बुद्धि दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने योग्य बिल्कुल नहीं हो। भक्षतुम सुमंदात्मा दुराचार गृहान मम न स्थातव्यम तया पापम विश्वे मम सर्वथा कुपितम पितरम प्राक् गच्छमीति वै मुहो अरुणा तथा अरुणात्तम तम अथोवाच स्वपाकैष वार्तयः स्वपचस्य कृतं कर्मं द्विजदारा अपहरणं तस्मात् तैष संसर्गं कृत्वा तिष्ठेता सुखं नाहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वया च कुलपांसनः यथेष्टं प्रजं दुष्टात्मा कीर्तिनाश कृतत्वया न निशम्यं पितुर्वाक्यं कुपितस्य महात्मनः निचक्राय पुरात्म तस्मात् कर्षा स्वपचान्योः सत्यव्रत तदा तत्र स्वपाकैः सह वर्तते धनुर्बाणधर श्रीमान कौची करुणालयः। पिता के क्रुद्ध होने पर, पिता के कहने पर सत्यव्रत तुम्हारा नाम व्यर्थ रखा गया। तुम तो मेरे कुल का ही विनाश कर दिया, मेरे कुल को तो अधोगति में ला दिया। तुमने तो मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी, इसलिए जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर के सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल पड़ा, चांडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सत्यव्रत कवच पहन करके तथा धनुष बाण लेकर उस चांडालों के साथ रहने लगा। राजा का पुत्र सत्यव्रत चांडालों के साथ रह रहा है। यदा निष्कासिता पित्रा कुपितेन महात्मना गुरुनाथ वसिष्ठेन प्रेरितो असौ महीपतः तस्मात् सत्यव्रत तस्मिन् बन्धुव क्रोध संयुक्तः वसिष्ठे धर्मशास्त्रज्ञे निवारण पराङ्मुखे केनचित् कारेण नाथ पिता तस्य महीपतेः पुत्रार्थे असौ तप्तुं पुरं त्यक्त्वा वनं गतः न वर्षं तथा तस्मिन् विषये पाकशासनः समाद्वादश राजेन्द्र तेना धर्मेण सर्वथा विश्वामित्र तदा दारा तस्मिन्नस्तु विषये नृपः सन्न्यस्य कौशिकी तीरे चकां विपुलं तपः कातरां तत्र संजाता भार्या वै कौशिकस्य कुटुम्बभरणार्थाय दुःखिता वरवर्णिनीः बालकान् शुभयाक्रान्ता रुदन्त पश्यन्तु भृशं याच्यमानाश्च निवारान्तक कष्टचापपतिव्रता
चिन्त्यमानस्य दुःखार्तं च लोकान् वीक्ष्यं क्षुधातुरान् निपो नास्ति पुरे अद्य कम याचे वा करोमि किं न ते त्रादास्ते पुत्राणां मतिर्मेधास्ति सन्निधौ रोदन्ति बालका कामं धिक् मे जीवनम् अद्य वै धनहीना च मां त्यक्त्वा तपस्तप्तुं कतः पदे न जानाति समर्थोऽपि दुःखितां धनवर्जितां चालानां भरणं केनं करोमि पदिना विना मरिष्यन्ति श्रुता सर्वे क्षुधया पीडिता भृशम् एकं श्रुतं तु विक्रियं द्रव्येण कियता पुनः पालयामि सुतान्यानेश्चैव मे विवाहितो विधि। यह तो चांडालों के साथ जा करके रहने लगा और वहाँ ये वशिष्ठ जी के पास जाता है। वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि क्या कारण है। अयोध्या छोड़ करके पुत्र कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। प्रसंग बस उस सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़ करके पुत्र के कल्याण की कामना के लिए तप करने के लिए चले गए। महाराज उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़ करके स्वयं कौश की नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर के चिंता से व्याकुल हो उठी। भूख से पीड़ित होकर के रोते कल्पते तथा निवार अन्न मांगते हुए अपने पुत्रों को देख देख कर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वे सोचने लगी कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, क्या हम उनसे कुछ मांगे। वहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पतिदेव भी इस समय मेरे पास नहीं है, मैं धनहीन हूँ। ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़कर पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसी की सहायता से बालक का भरण पोषण कैसे करूं। अब तो भूख से तड़प तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक यह उपाय मुझे सूझ रहा है, उनमें से एक पुत्र को बेचकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो उस धन से अन्य पुत्रों का पालन पोषण करूं। सर्वेषां मारणं नाद्दायुक्तं मम विपरे कालस्य कल्याणाय अहं विक्रीणामि तथात्मज। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालने मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः इन संकट की स्थिति में निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचूंगी। हृदयं कठिनं कृत्वा संचित्यं मनसा सदे सादर्भ रज्ज्वाबद्ध द्वाथ गले पुत्रं विनिर्गिता। मनी मन इस तरह का संकल्प करके अपने हृदय को कठोर बनाकर वो साध्वी एक पुत्र को गले में कूस की रस्सी बांधकर घर से निकल पड़ी। मुनि पत्नी गले बद्ध्वा मध्यम पुत्र मौरुषम शेषज भरणार्थाय गृहीत्वा चलिता गृहान् दृष्ट्वा सत्यव्रतेनार्ता तापसीलो शोक संयुक्ता पप्रथ नृप तिस्ता तू किम चिकीर्षसि शोभने। वो मुनि पत्नी शेष पुत्रों को रक्षात अपने औरस मझले पुत्र के गले में रस्सी बांध करके उसे लेकर अपने घर से निकल पड़ी। राजकुमार सतव्रत ने उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और उसने पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती हो? सर्वांग सुंदरी आप कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? गले में रस्सी बांध कर किस लिए ले जा रही हो? ये सब आप मेरे समक्ष सच सच बताओ। ऋषि पत्नी बोली, विश्वामित्र से भार्यायाम अहम पुत्रोऽहं मे नृपात्मजः विक्रोतुम और शंकामं गमिष्यसे विस्मय सुतम।
अन्नम नास्ति पतिर्मुक्त्वा गतस्तप्तुं नृपक्वचितः विक्रीमाणि क्षुधार्तशेषस्य भरणाय वही। मैं इस बच्चे को, मैं विश्वामित्र की पत्नी हूँ और अकाल के वजह से मेरे सभी पुत्र खाने बगैर भोजन के बिना तड़प रहे हैं, इसलिए इस पुत्र को मैं बेच करके अन्य पुत्रों की सुरक्षा करना चाहती हूँ। राजोवाच पतिव्रते रक्ष पुत्रम दास्यामि मरणं तव तावदेव पतिस्ते अंध वना चैवा आगमिष्यति। हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाए तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज्य सामग्री प्रतिदिन बांध कर रख चला जाए करूँगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। राजकुमार, यह कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र गले से रस्सी खोलकर अपने आश्रम को लौट गई। वृक्षे तवा आश्रमाभ्यासे वक्षम किम निरंतरम बंधयित्वा गमिष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि अहम् इति उक्त्वा सा तथा तेन राज्ञा कौशिकामिनी विबन्धं तनयं कृत्वा जगाम आश्रम मंडलाम। अपने आश्रम को लौट गई। सा भवत गलियो नाम गलबन्धान् महातपा सा स्वस्या आश्रमे गत्वा मुमोद बालकैर्वृताः। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और वह महान तपस्वी हुआ। अपने आश्रम में जाकर वे बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। सत्यव्रतस्थो भक्त्या च कृपया च परिप्लुतः विश्वामित्रस्य च मुने कलत्रं तद् बभारः वने स्थितान् मृगान् हत्वा वाराहान् मयिवास्तथा विश्वामित्रव नाभ्यासे मानसे वृक्षे बबंध। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर के उन विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे भन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और ऋषि पत्नी प्रतिदिन उसे लाकर अपने पुत्रों को देती थी। वह उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलती थी। निवृत्तं परमां प्राप्य प्राप्यं भक्षम उत्तमं अयोध्यायां च विराज्यं च तथा एवान्तं पुरं मुनिः गते तप्तुं नृपे तस्मिन् वसिष्ठ पर्यरक्षत। धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तथा नगर के बाहर ही रहते थे तथा वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। सत्यव्रतो अपि धर्मात्मा तिष्ठन् नगरात् बहिः पितुराज्ञा समास्थाय पशुव्रत बने। सत्यव्रतः कस्मात् काश्चित् कारण नृपः वसिष्ठे चादिकं मन्युः धार्यामास नित्यदा। अकस्मात एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कोपित हो उठे और उनका यह कोप निरंतर बढ़ता गया। यज्ञवानं बने पित्रा धर्मिष्ठं च प्रियं सुतं न वार्यामास मुनिर्वसिष्ठ कारणेन च पाणिग्रहणं मंत्राणां निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे ये जानन्नामि च धर्मात्मा विप्रदार परिगृहे। सप्तपदी होने के अनंतर ही विवाह के मंत्रों की पूर्व प्रतिष्ठा होती है। अब मैंने सप्तपदी के पहले ही कन्या का हरण कर लिया तो वह विवाहिता विप्र स्त्री का हरण हुआ ही नहीं। वह सब जानते हुए भी धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। इसी दिन वन में ताम जघाम छिदातम च क्रोधान मोहान च दस्युतः वृक्षे बंधन तस्मान्न नीत्वा स्वयं भक्षयत। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग नहीं मिला
वहाँ उसने मुनि वशिष्ठ कोई दुधारू गौ दिखाई पड़ी। भूख से पीड़ित रहने वाले मुनि वशिष्ठ पर कुपित होने के कारण अज्ञान पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने एक दस्यु की भांति उसका वध कर दिया। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला, यह जानकर होने पर मुनि वशिष्ठ कुपित होकर के उसे कहा, अरे दुरात्मा, पिशाच की भांति गाय का वध करके तुमने यह कैसा पाप कर डाला है। उन्होंने शाप दे दिया, गोवध, विप्र, भार्या के हरण और पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह बढ़ जाएंगे। वशिष्ठस्तु हतोदोग्धि ज्ञात्वा क्रुद्ध समवृतः दुरात्मा किं कृतं पापं धेनुर्घाता पिशाचवतः एवं ते शंकवः क्रूरा अपतन्तु स्थिरताश्रयः गोवधात् रहरणात् पितुः क्रोधात् तथा भृशम् शंकुरिति नाम्ना वै भुवि ख्यातो भविष्यति पिशाचरूप परमात्मानं दर्शयन् वदेहिनाम। पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह बन जाए। अब सभी प्राणियों की अपना साचिक रूप दिखाते हुए संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्यास बोले, एवं ज्ञाप्तो वशिष्ठेन तथा सत्यव्रतो नृपः चारम च तपस्तीव्रम तस्मिन् एव आश्रमे स्थितः कस्मच्चित् मुनिः पुत्रातु प्राप्यं मंत्रम् उत्तमं ध्यायन् भगवती देवी प्रकृति परमां शिवाम। अब मुनि वशिष्ठ से इस तरह शापग्रस्त होकर के राजकुमार सत्यव्रत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याण की प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह सत्यव्रत उस मंत्र का जाप करने लगा। बोलो माँ जगदम्बा की जय। श्रीमद्देवी भागवते महापुराण अष्टादशसहस्रनाम संहिताया हम सत्यव्रत आख्यान वर्णम नाम 10मोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय।